Hello and welcome friends. Now we are going to start our new topic that is in same for unit 5, that is colligative property of dilute solution. सेम फोर्थ में का अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पांचवा यूनिट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसके जैसे हेडिंग देखते हैं, यूनिट का नाम है हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। दो तीन शब्द आ रहे हैं इसमें, एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आ रहा है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप सबको पता होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। आप सबने देखा होगा कि लिक्विड फॉर्म होता है, उसका हम सॉल्यूशन कहते हैं। कौन से लिक्विड को सॉल्यूशन कहा जाता है? अगर सिंपली उसकी डेफिनेशन देखी जाए तो उसको कहा जाएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अगर आप घर में एक गिलास पानी लेते हो, उसमें एक नींबू का रस उसमें अगर निचोड़ देते हो, लेमन जूस में डालते हो, तो वो हो गया सॉल्यूशन। सिंपल अगर आप पानी लेते हो तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो तो एक वाटर है। और लेकिन वाटर में अगर आपने एक नींबू का रस, एक नींबू का जूस निकाल दिया, लेमन जूस डाल दिया, तो वो हो गया सॉल्यूशन। वहाँ पे दो दो कंपोनेंट आ गए, एक तो आ गया लेमन जूस और दूसरा वाटर। ऐसे इसको कहा करेंगे हम सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, इसमें हमारा वाटर है और लेमन जूस। अब इसमें सॉल्वेंट किसे कहा जाए और सोलूट किसे कहा जाए? सॉल्वेंट किसे कहेंगे और सोलूट किसे कहेंगे? एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्वेंट क्या है, सोलूट क्या है। तो सॉल्वेंट किसे कहेंगे? जो कोई भी लार्जर क्वांटिटी में होगा उसे कहेंगे हम सॉल्वेंट, लार्जर क्वांटिटी। और जो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा उसे कहा जाएगा सोलूट। तो यहाँ पे हमारा जो वाटर है, जो हमारा वाटर है वो कहा जाएगा सॉल्वेंट, और जो लेमन जूस है, लेमन जूस कहा जाएगा सोलूट। ये तो हो गया सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोलूट। इन दो टर्म को हमेशा याद रखना है, सॉल्वेंट किसे कहेंगे और सोलूट किसे कहेंगे। सॉल्वेंट उसे कहेंगे जो लार्जर लार्जर क्वांटिटी में रहता है, लार्जर प्रोपोर्शन में रहता है। हमारा पानी, वाटर, वो होगा सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में हमने मिक्स किया थोड़ा सा नींबू, एक लेमन का जूस मिक्स किया, तो वो हो गया हमारा सोलूट। तो ये तो हो गया सोलूट, सॉल्वेंट। पर हमें देखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन आप सबको पता होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन उसे कहते हैं द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट, हमारा जो सोल्यूट है ये जब बहुत ही छोटी क्वांटिटी में होगा उसे कहेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। मान लो कि हमने पानी लिया है 2 गिलास और उसमें आधा नींबू रस डाल दिया, आधी नींबू का रस डाल दिया, तो पानी ज़्यादा खट्टा नहीं लगेगा। वही आधे गिलास में आधे नींबू का पानी, आधा नींबू का रस डाल दो तो उसमें खट्टा लगेगा। लेकिन 2 गिलास पानी लिया, उसमें आधा नींबू का रस डाल दिया, तो ज़्यादा खट्टा नहीं लगेगा। तो उसे कहेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की ही हमें देखनी है कोलुगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलुगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या? नेक्स्ट, ये हमारे दो टर्म तो हो गए, एक तो सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, समझ गया। सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, सॉल्यूशन कहेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जब हमारा सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत छोटी, बहुत ही कम रहेंगी, बहुत कम मात्रा में रहेंगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा रहेंगी, तो उसे कहेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ की डेफिनेशन है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ प्रॉपर्टी डिपेंडिंग एंटायरली नंबर ऑफ अ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सोल्यूट पार्टिकल
पे जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट नॉट ऑन देयर केमिकल नेचर। हमारे पार्टिकल्स का केमिकल नेचर क्या है, उसका एटम्स कौन से है, आयंस कौन से है, मॉलिक्यूल्स कौन से फॉर्म हो रहे हैं, उस पर जो भी प्रॉपर्टी है उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ उसकी क्वांटिटी कितनी है, एंड एंटायरली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, उस पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड है उसे कहेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें की कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशन की कुछ गिनी चुनी 4 प्रॉपर्टीज है। एक तो है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन की। जो कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसकी ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका इम्पोर्टेंट ये एक बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जानने के लिए हम अक्सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं। और बाकी भी इम्पोर्टेंट है जैसे आप देखते होंगे कि वह इंजेक्शन दिया जाता है किसी को ग्लूकोज का इंजेक्शन अगर हमें दिया जाता है तो आपने देखा होगा, आप बहुत बार कहते हैं कि किसी सिस्टर ने जब इंजेक्शन दिया तो मुझे दर्द हुआ, कोई बोलता है कि नहीं मुझे किसी दूसरी सिस्टर ने दिया था तो दर्द नहीं हुआ था, उस सिस्टर का हाथ बहुत ही हल्का था, कोई बोलता है उन्हें वो सिस्टर का डॉक्टर का हाथ बहुत ही भारी था। तो होता क्या है, जब whenever some injection will be injected in your body, the blood must have same osmotic pressure of as a blood। जो इंजेक्टेबल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम रहा, जैसे सिस्टर ने अगर जब इंजेक्शन दे रही है तो अगर सिस्टर ने एकदम धीरे धीरे इंजेक्शन दिया तो इंजेक्शन ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, लेकिन वही अगर उसने अगर प्रेशर ज़्यादा दिया तो क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का और इंजेक्शन का ये हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, और उसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है हमारे आरबीसीज है वो एक तो श्रिंक हो जाएंगे या फिर बर्स्ट हो जाएंगे। एक तो श्रिंक होंगे या फिर बर्स्ट होंगे, और उसी की वजह से फिर हमें हाथ अकड़ना, हाथ सूजना, ये जो कुछ भी हमें होता है कि हम बोलते हैं कि बहुत ही हेवी इंजेक्शन था या फिर बहुत भारी इंजेक्शन, जो कुछ भी था, तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा दिया गया इंजेक्शन देते वक्त तो हमारे आरबीसी एक तो श्रिंक हो जाएंगे या फिर बर्स्ट हो जाएंगे, और उसकी वजह से हमारा हाथ अकड़ना वगैरह जो कुछ भी है वो वैसा होगा। इस वजह से वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा, उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मेंटेन रहा तो फिर हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। और एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक इम्पॉर्टेंट या एग्जांपल कह लो कि जब हम पौधों को पानी देते, झाड़ को पानी देते हैं तो पानी हम रूट में देते हैं, या फिर रूट से क्या होता है कि जो भी ज़मीन का जो पानी है वो पानी पेड़ में चला जाता है, पेड़ बॉटम से लेके टॉप तक चला जाता है। वो किसकी वजह से जाता है? सेम बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेल दैट इनसाइड द रूट इज हायर देन वाटर इन द सॉइल। जो सॉइल में वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉइल में का वो ज़्यादा है, और प्लांट में जो कैपिलरीज है उसमें का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वाटर चला जाएगा, और उसी की वजह से हम जब पानी देते हैं तो बॉटम से टॉप तक रूट ज़मीन में से पानी चला जाता है। आप सबने घर में प्रेशर कुकर यूज़ किया होगा। प्रेशर कुकर में सबके घर में खाना बनता होगा, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बना होगा। तो हमेशा हमारी माताएं कहती है कि प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाएगा खाना, कुछ अगर पकाना हो तो जल्दी में हो तो प्रेशर कुकर में लगा देते हैं। होता क्या है उसमें?
तो प्रेशर कुकर में भी क्या होता है, अगेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इज इवेल्युएटेड बाय प्रेशर इनसाइड वाटर। इसका प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इवेल्युएटेड किया जाता है। किसकी वजह से, अंदर प्रेशर जो क्रिएट किया जाता है स्टीम की विद द हेल्प ऑफ स्टीम, इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इवेल्युएट होता है और हमारा खाना जल्दी पक जाता है। ऐसा ही एक एग्जांपल है, आप सबने सुना होगा कि कार्स, एरोप्लेन, इन सब में हम एक रेडिएटर रहता है, रेडिएटर में कूलेंट यूज करते हैं। तो कूलेंट क्या होता है, एक्चुअली इथिलीन ग्लाइकॉल। जो कूलेंट यूज किया जाता है रेडिएटर में वो क्या होता है, एक्चुअली इथिलीन ग्लाइकॉल। और इथिलीन ग्लाइकॉल को पानी में मिक्स किया जाता है रेडिएटर में डालते समय। वो क्या करता है, हमारा लोअरिंग ऑफ लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट it from freezing in cold weather and prevent it from freezing in cold weather। जैसे प्लेन में रहता है रेडिएटर, प्लेन क्या होता है, प्लेन का टेम्परेचर कभी अगर ज़मीन पे है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, और जैसे ही वो टेक ऑफ करता है प्लेन हवा में जाता है तो उसका टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। इतना सारा चेंज होता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि इंजन में जो पानी है वो पानी जम गया तो फिर इंजन फ्रीज हो जाएगा। पानी फ्रीज हो गया तो इंजन भी बंद पड़ जाएगा। तो इसलिए उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल मिक्स किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसे और लो कर देता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और लो कर देता है, ताकि वातावरण कितना भी ठंडा हो, इन्वायरमेंट कितना भी ठंडा हो, वाटर फ्रीज ना हो। वाटर फ्रीज नहीं होगा या फिर उसके बाकी जो पार्ट्स है वो फ्रीज नहीं होंगे तो फिर इंजन व्यवस्थित काम करेगा। ऐसा ही एक एग्जांपल देखा जाता है शिमला या फिर शिकागो, ऐसे जहाँ पे बर्फ गिरती है तो वहाँ पे रास्ते पे बहुत सारे बर्फ जमा हो जाती है। तो ऐसे वहाँ पे रास्तों पर नमक या अनहाइड्रेट CaCl2 अनहाइड्रेट उसमें रोड पे डाला जाता है टू क्लियर द स्नो। उस बर्फ को रास्ते पे से निकालने के लिए हम वहाँ पे नमक या अनहाइड्रेट डालते हैं, बिकॉज दे लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ आइस। वो भी सेम काम करते हैं कि वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं और उसकी वजह से आइस फॉर्म नहीं होती है रोड पे और गाड़ियों का आवागमन हो जाता है। अब नेक्स्ट ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट इज द इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और उसी को कहते हैं इविलोस्कोपी। इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और इविलोस्कोपी। एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप कोई एग्जाम रही तो उसमें पूछा जा सकता है कि वह इविलोस्कोपी मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इविलोस्कोपी। याद रखिए, इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इविलोस्कोपी। अब व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही होती है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं आपको क्लास में पूछूं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, तो आप में से बहुत से बच्चे यही कहेंगे कि जिस टेम्परेचर पे पानी उबलना चालू हो रहा है, बॉइल हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट। 11-12 तक ये डेफिनेशन चल भी जाएंगी, लेकिन हमें याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और इसी में जब बॉइलिंग पॉइंट में इवेल्युएशन होता है तो उसी हम कहते हैं इविलोस्कोपी और इवेल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ही एग्जांपल देते हैं। पानी अगर गर्म करते हैं तो हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत बार कहा जाता है, सुना होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स व्हाट, जब हम पानी को गर्म करते हैं
Boiling point of a water is 100 degree at 1 atmospheric pressure. Because at 100 degree centigrade the vapor pressure of a boiling water is equal to the 1 atmosphere. हमारा जो आता आज वातावरण का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM. बहुत से एग्जाम्पल में आपने देखा होगा फिजिक्स में या फिर 11th में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिकल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एनवायरमेंटल प्रेशर और रूम प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. तो जब पानी गर्म करते हैं तो उसमें का जो वेपर प्रेशर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना वेपर प्रेशर होता है उतना ही सेम हमारा होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वेपर प्रेशर हो जाता है. इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड. बट अगर हमने वाटर में कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड कर दिया, अगेन आई रिपीटेड, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मीन्स क्या है? हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि सोल्यूट मीन्स क्या है, जो लोअर क्वांटिटी में या फिर लोअर प्रोपोर्शन में सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसा पार्टिकल, ऐसा प्रोपोर्शन, तो उसे कहते हैं सोल्यूट. अगर when non-volatile solute is added in solvent, its vapor pressure is lower. इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. एंड हेंस टू अटेन दैट वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा कम. और तो उस वेपर प्रेशर को अटेन करने के लिए हमें और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा कि वो वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक तक आ जाए. उसे हमें और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. और उसी प्रोसेस को करेंगे हम इवेल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इट मस्ट बी हीटेड टू द हायर टेम्परेचर इन ऑर्डर टू इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका मतलब क्या कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. हमारा सॉल्वेंट क्या था? यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा था सिर्फ वाटर. और वाटर में हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, वाटर का हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हाँ, वाटर में कुछ हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया. फिर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 100 degree centigrade. So this increase in the boiling point of a solvent. This increase in the boiling point of a solvent due to addition of non-volatile solute is called as evaluation of boiling point. Suppose T0 and T are the boiling point of a solvent and solution. T0 and T are the boiling point of a solvent and solution. Then evaluation of boiling point, that is delta TB, evaluation of boiling point. इसे हम कैसे कहेंगे? इवेल्यूशन कितने से हुआ? तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस सॉल्वेंट का टेम्परेचर. तो ये हो गया हमारा इवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी माइनस टी. आज हम यहीं पे रुकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट.